हमारे सारे मॉड्यूलर पीसेस बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको अरेंज करके घर बनाना होगा। लेकिन घर बनाने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ पीसेस ऐसे हैं जिनका कलर फिक्स होगा। लाइक ये वाले जो पीस हैं इधर वाले, इन सारे पीसेस का कलर तो चेंज होगा। लाइक कभी ये पिलर बनेंगे, तो कभी छत, तो कभी ग्राउंड। इनका सबका अलग-अलग सिस्टम होने वाला है, तो साथ के साथ कलर चेंज कर देंगे और उसी तरह से इनका कलर भी चेंज होगा, जैसे कि आपने फ़ोटो में देखा भी होगा। अब बारी है इनकी, लेकिन ये कलर फिक्स रहने वाले हैं, क्योंकि इसको मैं व्हाइट कलर देने वाला हूँ और इसको ब्राउन, और इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसका कलर फिक्स रखने वाले हैं। तो इनको अभी कलर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं विंडो को और मतलब दोनों विंडो और दरवाजे को कलर देंगे, एक तरीके से शेडिंग करने वाले हैं, मटेरियल देने वाले हैं मेरे कहने का मतलब। तो मटेरियल देने के लिए शेडिंग सेक्शन में जाएँगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं इन सबको हाइड करना चाहूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ़ इनकी ज़रूरत है, उनको कलर साथ के साथ देंगे। तो शेडिंग सेक्शन में आके इनको देना है कलर। अब क्योंकि पहले से इनके पास कोई मटेरियल है नहीं, तो हमें इनको मटेरियल देना होगा। इसी वजह से मटेरियल व्यू में हमें वाइट नज़र आ रहा है। तो क्यों ना इनको अच्छा-सा कलर दिया जाए। तो मैं इसको वाइट देने वाला हूँ और बीच वाले ये जो दरवाज़ा है इसको ब्राउन कलर। अब 2 कलर एक ही टाइम पर एक ही ऑब्जेक्ट को कैसे दिए जाते हैं वो अब आप सीखोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ न्यू करके एक मटेरियल लगा लिया। इस मटेरियल का नाम दिया डोर। ओके, तो डोर इसका मटेरियल का नाम होगा। उस तरह से मुझे यहाँ पर सारे मटेरियल दिख रहे होंगे। अब बाकी बाहर वाले कलर को तो मैं वाइट ही रखने वाला हूँ, लेकिन इसी में एक और मटेरियल ऐड करूँगा। डोर में ही मुझे एक और मटेरियल ऐड करना है और उसका नाम होगा लाइक ब्राउन, ब्राउन डोर। इसका नाम ब्राउन डोर रख देते हैं। हाँ, तो ब्राउन डोर, डोर का तो कलर ऑलरेडी वाइट है, पहले से वाइट सेट हो रखा है, लेकिन ब्राउन डोर का कलर हमें सेट करना होगा। तो उसके लिए मैं एडिट मोड में गया। एडिट मोड में जाके मैंने ए दबा के सबको सेलेक्ट किया। उसमें से जो बाहर वाले हैं उन सबको डीसेलेक्ट करूँगा। तो ए दबा के सारे फेसेस को मैंने लिया और बाहर वालों को कंट्रोल दबा के डीसेलेक्ट करता चला गया। वैसे मैं शिफ्ट दबा के भी इनको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इन सबको हमें कोई कलर देना ही नहीं है, बस बीच वाले में हम ब्राउन कलर देना चाहते हैं। तो मैंने सारे के सारे फेसेस को डीसेलेक्ट कर लिया। नेविगेशन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डॉट दबा के जूम इन कर लूँगा, ताकि सिर्फ इसी के अराउंड नेविगेशन कर सकूँ। हाँ, तो ये जितना भी मेरा बचा है इसको मुझे ब्राउन कलर देना है। कुछ फालतू सेलेक्टेड तो नहीं है, चेक कर लूँगा एक बार चारों तरफ घूम के। तो इन सारे फेसेस को भी हटा देता हूँ। हाँ, अब सारे कलर को ब्राउन कलर देना होगा, या ऐसा करते हैं बीच की लाइन को भी, हम जो बीच में लाइन जा रही है इसको भी वाइट कलर ही रहने देते हैं। तो इसके लिए भी मैं इसको डीसेलेक्ट कर दूंगा, बाहर वाले जितने भी फेसेस होंगे। चाहे तो अपनी मर्जी से अच्छा घर बना सकते हैं, हम बस इस कोर्स को आसान करने के लिए थोड़े अच्छे से कलर लगाएंगे। आई मीन जितना आसान हो सके उतना आसान, बाकी धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे सब कुछ। हाँ, तो ये सबको मैं, जितना भी मेरा सेलेक्टेड है इस सबको मैं ब्राउन देना चाहता हूँ। बाकी कुछ एक्स्ट्रा सेलेक्ट तो नहीं है, ठीक है। पीछे भी बिल्कुल यही करूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ कलर देना चाहते हो, कहाँ नहीं। बस ध्यान रखिए कि आपको जो कलर नहीं देना उन फेसेस को डीसेलेक्ट कर लेना है, और जिनको कलर देना है उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने सबको डीसेलेक्ट कर लिया है, अब बाकी सबको सिर्फ ब्राउन कलर देना होगा। तो ब्राउन देने के लिए मैं ब्राउन डोर पे आऊँगा और यहाँ आके इसको असाइन कर दूँगा, और फिर यहाँ आके ब्राउन कलर, बेस कलर में जाके थोड़ा-सा ब्राउन जो आस-पास मुझे सही लगेगा, उस ब्राउन को दे दूँगा। तो ये ब्राउन मुझे ठीक लग रहा है। वापस से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करूँगा ब्राउन डोर को, तो अब सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किए थे सिर्फ उन्हीं का कलर चेंज होगा। या फिर ऐसा करते हैं कि इनको भी ऐड कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ऑड सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। चेक करते हैं। हाँ, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, तो इनको भी सेलेक्ट कर ही लेते हैं। सेलेक्ट करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कुछ असाइन करो। एक मिनट, सॉरी, मुझे ब्राउन डोर को असाइन करना है। इसी तरह से इनको असाइन, फिर से सेलेक्ट हो गया ब्राउन डोर। सेम टू सेम इन्हीं फेसेस को भी, लेकिन जैसे मैं फिर सेलेक्ट करता हूँ तो खुद पे खुद इधर डोर पे सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो हिस्सा डोर के रीजन में आता है। तो इस बात का बार बार ध्यान रखते रहें कि आपको ब्राउन डोर में जाके असाइन कर देना सारे फेसेस को। ये वाला रह गया असाइन, सॉरी डोर में असाइन। अब इनकी बारी।
इनको भी मैं ब्राउन डोर में जाके असाइन कर दूंगा। हाँ, तो ये मेरा डोर पूरी तरह से तैयार है। अब ऐसा ही डोर मैं चाहता हूँ। कलर चेंज करने के लिए फिर से थोड़ा डार्क करने की कोशिश करूँगा इसको। थोड़ा इस तरफ कर देते हैं। हाँ, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। डार्क करने के लिए इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दिया। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये हमारा डोर तैयार है। इसी तरह से हम कलर देंगे अपने विंडो को। तो आपको ऑलरेडी आता है तो आप खुद करने की कोशिश करो। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो जिस जिस फेस को मुझे ब्राउन कलर देना है, मैंने उन सारे फेसेस को सेलेक्ट कर लिया है और साथ में यहाँ पर ब्राउन विंडो और अलग अलग इनको मटेरियल भी दे दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का कलर मैच करे। तो उसके लिए मैं वापस जाऊँगा टैब मोड, ऑब्जेक्ट मोड में टैब दबा के, और यहाँ आके इस ब्राउन कलर के हेक्स कोड को कॉपी कर लूँगा। Ctrl+C, और वापस से ऑब्जेक्ट मोड में आके इसमें आके ब्राउन कलर को सेलेक्ट करके यहाँ जाके हेक्स कोड में इसको पेस्ट कर दूंगा। एंटर। इस तरह से मेरा दोनों बार ब्राउन कलर सेट हो गया है। तो ये हमारी विंडो तैयार है। लेकिन विंडो हम इस तरह से नहीं बनाना चाहते थे। विंडो के अंदर एक अलग टेक्सचर भी देना है जिसका नाम होगा ग्लास। तो एक मैं नया टेक्सचर ऐड करूँगा। तो ग्लास का टेक्सचर ऐड होने के बाद अब मुझे फेसेस सेलेक्ट करने होंगे जिन फेसेस को मैं ग्लास देने वाला हूँ, या फिर जिन फेसेस की जगह मैं ग्लास लगाने वाला हूँ। तो मैंने वो वाले फेस सेलेक्ट किए, ये वाला और ये वाला, सिर्फ यही फेसेस हैं। और क्योंकि ये एक ही फेस है तो दोनों तरफ से मुझे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको ग्लास में जाके असाइन कर दूंगा। अब बारी है इसको ग्लास बनाने की, क्योंकि ये ग्लास सा बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, सॉलिड सा लग रहा है। तो इसको ग्लास बनाने के लिए आपको प्रिंसिपल BSDF को डिलीट करना होगा। एक्स दबा के काट दो एंड ऐड सर्च, और सर्च में जाके करेंगे आप ग्लास BSDF। इसको सीधा इससे कनेक्ट कर देना है और ये आपका ग्लास तैयार है। बहुत ही आसान था। ग्लास इस तरह से बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि यही वेरिएशन गेट में भी लगाया जाए। जो गेट में बीच वाले पोर्शन है इनको भी क्यों ना ग्लास ही बनाया जाए। तो इनको ग्लास बनाने के लिए मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड में गया, डोर सेलेक्ट किया और यहाँ भी एक नया टेक्सचर ऐड कर लिया। इसका नाम भी ग्लास ही रखा, ग्लास डोर। और सारे फेसेस सेलेक्ट करने के बाद जो जो फेस मुझे ग्लास बनाने हैं, नीचे वाले नहीं बनाएंगे एक्चुअली, सिर्फ ऊपर वाले विंडो की तरह, उन सबको ग्लास में असाइन करके सेम वही काम BSDF को, एक मिनट, ग्लास में असाइन करना है। BSDF को डिलीट करके ऐड ग्लास BSDF, और सेम वही काम BSDF को सरफेस से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा ग्लास डोर में भी तैयार है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बाहर की तरफ है, अजीब सा लग रहा है, तो इसको अंदर करना होगा। तो अंदर करने के लिए वापस अपना मॉडलिंग में आएंगे, क्योंकि हमारी शेडिंग कंप्लीट होगी, हमें और ज़्यादा शेडिंग नहीं करनी है। और इनको थोड़ा, दोनों की दोनों फेसेस दोनों तरफ से सेलेक्ट हैं, आप मेक श्योर कर लें, और SY थोड़ा अंदर की तरफ इनको ले जाएंगे। हाँ, तो ये हमारा डोर अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मटेरियल व्यू में चेक करने के लिए मटेरियल सेक्शन में गया, तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़े अंदर की तरफ भी है और बाहर की तरफ शेडिंग भी अच्छी लग रही है।